नमस्कार दोस्तों, आपका एसेट गेनर चैनल में फिर से स्वागत है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमने जो पिछला प्रोडिक्शंस किया था उसका क्या रिजल्ट रहा और आगे आगे क्या निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, अप और डाउन। सो आज है फ्राइडे 25 दिसंबर 2020 और रात के 8:15 में। तो आगे के लिए हम आज भी डिस्कस करेंगे कि ये जो चार्ट का ट्रेंड क्या है, चार्ट के ट्रेंड के बाद हमारा अभी जो एसजीएक्स निफ्टी है वो क्या दिखा रहा है, और हम लोग एक स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगले वीक क्या कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना करके हम बाई और सेल में रह सकते हैं कि जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट का। तो सबसे पहले आप चार्ट का देखिए और चार्ट का ट्रेंड देखिए। ये मैंने चार्ट जो खोल के रखा है, वन डेली बेसिस पे चार्ट खोल के रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चार्ट का ट्रेंड है, चार्ट का ट्रेंड लगातार प्लस में जा रहा है, लगातार प्लस में जा रहा है। तो लगातार प्लस में जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट आगे भी ऊपर ही रहेगा। मार्केट में किधर भी किसी भी मोमेंट में बियरिश सिग्नल नहीं है। नो बियरिश सिग्नल नहीं है। खाली हमारा क्या है, पॉजिटिव मोड ही है। तो निफ्टी में जब तक निफ्टी में पॉजिटिव मोड बरकरार है, हम निफ्टी में बाई मोड पे ही रहेंगे। सो आपने देख लिया कि हम बाई मोड पे हैं। अभी देखिए ये कैसे पता चलता है कि हम बाई मोड पे हैं। अगर इसमें आपने निफ्टी का डेली बेसिस पे चार्ट लगा दिया, जो भी यहाँ पे गिरावट हुई थी वो निफ्टी ने 2 दिन में ही कवर कर लिया। और दूसरा, अगर हम वीकली भी देखें, निफ्टी में वीकली भी चार्ट देखें, तो ये पूरा अप ट्रेंड में ही अब तक बरकरार है। जब अप ट्रेंड है निफ्टी का, तो हम निफ्टी में किधर भी सेलिंग का पोजीशन नहीं लेना चाहिए, हमको बाइंग की ही पोजीशन देखने चाहिए टिल टिल एनी अगर निगेटिव मूवमेंट जब तक नहीं आता है। सो लॉन्ग टर्म में जब भी देख रहे हैं, अभी तक हमारा पॉजिटिव रुझान ही निफ्टी में बना हुआ है। दूसरा दूसरा अगर हम अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखें, तो एसजीएक्स निफ्टी में भी जो मंडे की ओपनिंग के लिए दिखा रहा है, 28 दिसंबर को, मंडे को अगर ओपनिंग होगा, तो जो हमको एसजीएक्स निफ्टी उससे क्लू मिलता है कि वो लगभग वहीं पे है जहाँ पे इसने क्लोज किया था थर्सडे को। दूसरा, अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या हम ऐसा करें मंडे को कि जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी में चलते हैं। इसमें से हमारा अभी जो व्यू है, क्योंकि बुलिश ही व्यू है, तो बुलिश व्यू के लिए हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्या कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन करें कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो बुलिश स्ट्रेटेजी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पुट को सेल करें और जो आउट द मनी कॉल है उसको भी उसमें से सेल करें, और कॉल और एक पुट सेफ्टी के लिए हम बाई कर लें। तो देखते हैं, चलिए। हम अगर हमने पहले से देखा कि अगर हम इन द मनी के आसपास अथवा और इन द मनी के ऊपर एक पुट सेल करें। मान लीजिए इन द मनी के लिए हम एक पुट सेल कर रहे हैं, इन द मनी ऑप्शन से में ले रहे हैं, 31 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए एक पुट लेते हैं। एक 13,900 का अगर आप पुट लें, ये देखिए 13,900 हम यहाँ से पुट ले रहे हैं, 13,900 का पुट ले रहे हैं। ओके, 13,900 के पुट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल में लगा देंगे, एक लाट सेल पे लगा दीजिए। तो ये पुट लेते हैं, पुट है, और एट पोजीशन किया सेल में 13,900 का। और क्योंकि ये मार्केट अगर नीचे आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कॉल बाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है, हम जो सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही जाएगा, तो कॉल इसके नीचे का पुट इसके नीचे का लेंगे पुट। तो क्योंकि हमने 30,900 का पुट 13,900 का पुट मतलब कि बेचा है, तो कॉल पुट इसके ऊपर का एक पुट सेल कर सकते हैं। बिकॉज हम
नहीं, यहाँ पे हमको गलती है ना, 13,900 का एक पुट अपन आप बाई कर लीजिए, बाई करिए, उसको हम नीचे से स्ट्रेटेजी में वो कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। 13,900 का पुट बाई में लगते हैं, मॉडिफाई किया। और ये दूसरा स्ट्रेटेजी जो था उसको उसको हम पुट को एक सेल करेंगे, पुट को सेल करेंगे तो क्योंकि हम बुलिश में है तो 14,000 का पुट सेल कर दीजिए, 14,000 का पुट, 14,000 का पुट सेल कर दीजिए। और अगर नीचे गिरता है तो 13,900 हमको संभालेगा। तो 14,000 का पुट हम सेल करते हैं, यहाँ से देखते हैं। 14,000 का पुट, ये 14,000 का पुट रहा, जिसकी एक क्वांटिटी हम मॉडिफाई करके का सेल कर दिया। तो ये मॉडिफाई कर दीजिए। तो इसमें हमको दिख रहा है 30% का गेन दिख रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 का दिख रहा है। मैक्सिमम लॉस हमको हो सकता है 1,500 का। ये लॉस को भी हमको कवर करना है, ये लॉस को भी हमको कवर करना है। ये लॉस को कवर करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 14,000 का पुट सेल किया है और इन द मनी के बहुत ऊपर है और इसका वैल्यू काफ़ी है। तो इसको शट ऑफ करने के लिए एक हम कॉल भी सेल कर रहे हैं, और जहाँ पे सोचे के लगभग नहीं जाए। अभी हमारा निफ्टी जो है 13,750 के है, तो अगर 300 पॉइंट या 250 पॉइंट ऊपर का एक कॉल भी सेल कर देते हैं, तो ये हमको जो ये लॉस दिखा रहा है -1500, वो लॉस वो लॉस कंपनसेट हो सकता है और हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, ये हम यहाँ पे एक कॉल, कहाँ छिप गया, एक कॉल लिया और ये 14,000 का एक कॉल सेल करते हैं, ठीक है। 14,000 14,000 14,000 की एक कॉल लिया, 14,000 की कॉल, सीई, ठीक है, सीई ले लिया, ठीक है। और इसको सेल कर दीजिए, 8 पोजीशन करिए। अब हम पे आउट ग्राफ देखते हैं कि अब पे आउट ग्राफ हमारा क्या बना है, पे आउट ग्राफ क्या बना है। तो पे आउट ग्राफ आपको यहाँ से दिखाई देगा। अभी आप देखिए कि हमने एक 13,900 का पुट प्लस किया है, और क्योंकि हमारा बुलिश ट्रेंड है तो हमने 14,000 का पुट सेल कर दिया है, जिसमें को 260 रुपये मिले हैं, और हमने जो बाई किया उसमें 182 दिया है। और क्योंकि इसमें 1500 का लॉस हो रहा था, तो हमने एक कॉल भी सेल किया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आगे नहीं जाएगा, 14,000 से आगे लगभग नहीं जाएगा। ये हमारी जो रेंज बन के आ रही है, नीचे कितना भी जीरो से लेकर के 14,102 तक हम पूरा कवर्ड हैं, और हमको जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हो सकता है 7,590 का, और इसमें इसमें जो प्रोबेबिलिटी है 85% है। इसको आप एक बार चेक करके देखिए इस वीक में, और इस वीक में, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। एक हम और देख सकते हैं कि हम एक 90% अगर मार्केट थोड़ा बहुत वो गिरने के मूड हो सकता है, तो निगेटिव के लिए हम एक निगेटिव स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। और अगर इसकी जगह के में हम कॉल प्लस करें और कॉल को सेल करें और पुट को सेल करें जस्ट इसके निगेटिव, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि 30,500 की एक कॉल सेल करते हैं, 13,500, क्योंकि हमको उसमें से ज़्यादा मिले। देखिए 13,500 की एक कॉल अगर आप सेल करें यहाँ पे, 13,500 की 13,500 की 13,000 एक सेकंड 13,500 की कॉल सेल करें, ओके। कॉल सीई कॉल सेल कर दिया, 297 हमको इसको मिलते हैं, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। 13,000 की कॉल सेल कर दिया, और 13,500 की कॉल सेल कर दिया, और इसको इसको कवर अप करने के लिए 13,650 का कॉल एक आप खरीद लीजिए। 13,650 13,650 की एक कॉल आप खरीद सकते हैं, एक कॉल खरीद सकते हैं, प्लस कर लीजिए बाई, ठीक है, ओके, मॉडिफाई आप बाई करेंगे। और यहाँ पे हम क्योंकि कॉल को सेल करके मैक्सिमम प्रीमियम कमा रहे हैं, तो एक
एक पुट को भी सेल करेंगे इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, और हमको एक्सपेक्टेड है कि 13,400 के आसपास हम कर सकते हैं। तो 13,400 का 13,400 का 13,400 400 की एक पुट सेल कर दीजिए, पुट जो जबकि वहां तक आएगा नहीं, इसको मॉडिफाई करने से। इसमें हमको देखिए कि जो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की आती है 94%, मतलब हम लगभग प्रॉफिट में 94% जाएंगे। बशर्ते ये है कि जो हमारा ब्रेक इवन है 13,240 के आसपास ही रहेगा, और हम पूरे प्रॉफिट में रहेंगे अगर हम इसको इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। इसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर दिसंबर 25th को हमने ये बनाया है, 25th को, और देखेंगे कि ये एक्सपायरी तक इसका क्या हाल होता है। अगर इनमें इन कॉल और पुट इन दोनों को आप एक साथ रखें तो भी बेनिफिट होने का 90% प्लस चांस है। तो इसको आप कर सकते हैं, और इसके जो आउटकम होंगे हम आगे वीकेंड में चेक करेंगे और बताएंगे। हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया था, और जो पीछे भी बोला था कि निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। देखिए निफ्टी पूरा अप ट्रेंड में दिख रहा है, और जब तक निफ्टी अप ट्रेंड में है हमको बाई की पोजीशन दिखना चाहिए, बिकॉज प्राइस इज किंग। फिर से हम बोलते हैं प्राइस इज किंग, एंड इफ यू वांट टू विन द मार्केट बी विथ किंग, बी विथ क्या, प्राइस, बी विथ प्राइस, प्राइस इज किंग, बी विथ किंग टू रूल द मार्केट। और बी विथ की प्राइस का मतलब क्या होता है, आप ट्रेंड के साथ रहिए। और ट्रेंड अगर आपको प्रॉपरली ढूंढना है, ट्रेंड कैसे पता करते हैं, तो सिंपली स्टडीज में जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक सुपर ट्रेंड लगा लीजिए। ये तो 1 वीक में दे रहा है, अगर आप डेली बेसिस पे लगाएंगे तो और पास पास देखिए, यहाँ से ये बाइंग शुरू किया है अभी तक, यहाँ से ये बाइंग करके यहाँ से बाइंग शुरू है, और अभी ऊपर तक बाइंग है। थोड़ा सा एक उस दिन मार्केट गिरा था ना, क्रैश होता, उस दिन के लिए सेलिंग आई थी, अदरवाइज तो अभी ट्रेंड हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो हमको क्या करना है, बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, बिकॉज हम ट्रेंड के साथ ही रह सकते हैं मार्केट में। बहुत सा यूट्यूबर लोग बोल रहा है मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, अभी से सेल करके रखो। आप सेल करके रखोगे मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। सेल भी करेंगे हम, मार्केट नो डाउटली अप ट्रेंड में है, और नो डाउटली गिरेगा, लेकिन अभी नहीं गिरेगा बिकॉज अभी अप ट्रेंड में है, तो हमको बाई ही करना चाहिए। सेल भी करेंगे जब हमको हमारा सिग्नल, हमारा कोई भी सिग्नल, हमारा सिग्नल हमको रेड सिग्नल हमको दिखाएगा। हमको जब भी रेड सिग्नल मिल जाएगा, ऐसा रेड सिग्नल मिलेगा, वी विल सीट इन सेल पोजीशन। अभी हमको अभी हमको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, तो अभी हमको बाई के साथ रहना है, बाई के साथ। तो आप हम ये हमारा जो समरी है टोटल, हमको ऑलवेज अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट के साथ रहना है, मार्केट के साथ रहना है। मार्केट के अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट अगर आप रहेंगे तो यू विल फेल। तो मार्केट के अगेंस्ट नहीं रहना है। अभी हमारा अप ट्रेंड है डेली बेसिस पे, और दूसरे भी चार्ट देख लेते हैं, दूसरे भी हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल्स में क्या बोल रहा है, टेक्निकल्स में मूविंग एवरेजेस 100% बाई बोल रहे हैं, मूविंग एवरेज अभी भी 100% बाई बोल रहे हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर्स सब बाई बोल रहे हैं, आवरली में भी ट्रेंड ऑसिलेटर्स बाई बोल रहे हैं, वोलेटिलिटी भी बाई बोल रहे हैं। सभी जो निफ्टी का जो चार्ट है सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। आरएसआई भी अभी बाई ही बोल रहा है, और जितने भी इंडिकेटर्स है आप देख लीजिए यहाँ पे सभी। और अगर आपका पाइवट पॉइंट है जो हमारा निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 13,740 में हुआ है, और ये सपोर्ट इसका 13,722 में, दूसरा 705, और तीसरा 641 में। ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस दिखेगा, ये माइनर रेजिस्टेंस है 13,763, 13,787, 13,804। अभी भी हमारा जो रुख है निफ्टी में वो पॉजिटिव ही है जब तक अपर ट्रेंड में है। जब हमको सेल सिग्नल मिलेगा हम सेल भी करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर पाते हैं इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। लास्ट में हम आपको ये भी बोलते हैं कि आप जो भी ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट करें वो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ करें। आपका जो भी प्रॉफिट अथवा नुकसान है इस
हमारा बोलने से उसमें ये आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और दूसरा ये हमारा पर्सनल व्यू है, आप इसमें फर्दर स्टडी करिए एंड मेक योर पोजीशन। ये हमको जो लग रहा है मार्केट में आगे का डायरेक्शन एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एज पर स्टडी एंड एज पर ट्रेंड, वो हमने आपको बताया है। इसका रिव्यू हम करेंगे। पिछले वीक भी आप देखा था कि मैंने बोला था कि आप ट्रेंड में रहेगा मार्केट, और आप ट्रेंड में ही बंद हुआ। 600 पॉइंट गिरने के बाद भी ये ऑल टाइम हाई पे आज बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। इसका मतलब मार्केट इज स्टिल बुलिश एंड बी विथ बी विथ बी विथ ट्रेंड टू गेन, बी विथ ट्रेंड टू गेन, बी विथ ट्रेंड टू गेन, बी विथ ट्रेंड टू गेन ट्रेंड। तो ये हमने दो आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं। एक में हायर वैल्यू का कॉल सेल करके हम कमा सकते हैं, एक में हायर वैल्यू का पुट सेल करके कमा सकते हैं। इनको 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 काउंटर करने के लिए जब हम कॉल सेल कर रहे हैं तो -100 पॉइंट का एक कॉल बाई भी कर रहे हैं, और ये जो इसका जो लॉस है 100 पॉइंट के डिफरेंस का जो लॉस है उसको उसको हायर लो मतलब बहुत नीचे जाके एक पुट सेल करके कंपनसेट करना, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हमको हमको कोई भी लॉस ना ही हो। और एक दूसरा स्ट्रेटेजी भी हमने बनाया जिसमें जिसमें हमने बोला कि हम पुट सेल करके रख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का क्या है, एक में बोला है कि आप कॉल सेल करके रखिए, और दूसरे में बोला कि पुट सेल करके रखिए। कॉल कॉल जब सेल कर रहे हैं तो कॉल सेल करते हैं तो क्या बोलता है कि कॉल सेल करने के बाद हम हायर वैल्यू का कॉल सेल करते हैं, मतलब इन द मनी मार्केट में कॉल सेल करते हैं, और उसके 100 पॉइंट नीचे एक कॉल बाई करते हैं। ये मेन स्ट्रेटेजी। दूसरा पुट में क्या किया हमने, पुट में इन द मनी पुट सेल करते हैं, इन द मनी पुट सेल करते हैं, क्योंकि उसी से आपको प्रॉफिट होगा। और और नीचे जाके 100 पॉइंट से नीचे जाके एक पुट बाई करते हैं, एक पुट बाई करते हैं, कॉल इन द मनी सेल करते हैं, और 100 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे उसको बाई करते हैं। और इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो 1500-1600 रुपए का इसमें जो मैक्सिमम लॉस दिखाता है उसको कंपनसेट करने के लिए हायर वैल्यू जो पुट है नीचे का, जितना 15-20 पॉइंट का लॉस हो रहा है वो पुट एक सेल कर देते हैं। और पुट की स्ट्रेटेजी में हमने किया है बहुत ऊपर जा करके एक कॉल सेल कर देते हैं। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटेजी हो गई आप ऐसे देख सकते हैं। मैं एक बार उसको और डिफाइन कर देता हूँ, सिंपल है। सिंपल ये हुआ कि ये देखिए कॉल वाले में क्या हुआ, कॉल हमने हमारा जो इसमें मोटो था कि ये कॉल कॉल इन द मनी मार्क, कॉल को क्या किया, आईटीएम इन द मनी को सेल किया, सेल। एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ऊपर जाए तो प्लस 100 पॉइंट में बाई कर लिया, ठीक है। और इन दोनों में जो लॉस था उसको कवर करने के लिए हमने हमने उस वैल्यू का एक पुट सेल कर दिया, नीचे जाकर के पुट सेल किया। तो कॉल यहाँ पे आई प्लस है और कॉल माइनस भी है, कॉल माइनस भी है। ये उसके 100 पॉइंट ऊपर वाला 100 पॉइंट नीचे वाला माइनस है और ऊपर वाला प्लस, ठीक है। और पुट वाले में हमने क्या किया, पुट इन द मनी फिर से समझिए, पुट इन द मनी हमने सेल किया है, और 100 पॉइंट नीचे आकर के प्लस किया है इसको कंपनसेट करने के लिए, और ऊपर जाकर के कॉल सेल किया है, ऊपर जाकर के कॉल सेल किया है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अरे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज में जो हमको प्रॉफिट इन दोनों स्ट्रेटेजीज में जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक में दिख रही है, कॉल वाले में 93% प्रोबेबिलिटी, और आपने पुट वाले में भी देखा था अगर हम इन द मनी पुट सेल करते हैं उसमें 88% प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की दिख रही थी। यहाँ कुछ 8000 का 93 वाले में 8000 का प्रॉफिट दिख रहा है सो रहा, और यहाँ 11000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 11000 प्लस का। और साथ में
साथ में जो मार्जिन है, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी प्लस और माइनस करके कॉल और पुट का बनाई है, लगभग 1,50,000 का मार्जिन लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका रिव्यू हम अगले वीक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।